Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8 History playlist आप लोग देख रहे हैं. Chapter 3 Topic is Revenue for the Company. दोस्तों, जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवान बन जाती है, उनके सामने कुछ तकलीफें आके खड़ी होती है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी हैड नेवर गॉन अहेड एंड decided to be a total administrator of India, okay, or the state, or the area, or the territory, anything. Their primary goal was to work as a trader. उनका मेन जो वर्क था ना, वो ट्रेडर बनने का था, कि किसी भी तरीके से हम अपने लिए एक लार्ज रेवेन्यू या लार्ज इनकम बार बार हम लोग उसको एक प्रोड्यूस करते रहें, क्योंकि मेन बिजनेसमैन का तो जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो प्रॉफिट होता है, और वही चीज़ यहाँ भी थी. उनका एफर्ट ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए इंडिया से, ताकि उसी रेवेन्यू से वो लोग इंडिया से फाइन कॉटन और सिल्क परचेज कर पाएँ. बंगाल से जो रेवेन्यू मिल रहा था, वही रेवेन्यू इंडिया में दूसरे किसानों को पे करके उनसे बहुत चीप रेट पे, हाँ, मनमाने रेट पे, ये बात भी नहीं थी कि जो किसान रेट बोलते थे उसी रेट पे मिल रहा था, नहीं, उन्होंने ये सब शुरू कर दिया था. 5 साल के अंदर बंगाल में जो वैल्यू थी, जो सामान ब्रिटिशर्स खरीद रहे थे, उस सामान की वैल्यू ना डबल हो गई. Suddenly it was manifoldly increased about that time. देखो 1865 से पहले ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर आता था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और उसके बदले में यहाँ के किसानों को पे करके उनसे सामान लिया जाता था. अब कहानी ये हो गई थी कि यहीं के लोगों से पैसा लो और यहीं के लोगों को दो. हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा वाली बात हो गई थी. सडनली इट वॉज हैपनिंग इन अ न्यू वे that they commemorated a new technique. टैक्सेस कलेक्ट करो और उस कलेक्टेड अमाउंट से परचेजिंग कर लो कम रेट पे, अपने मनमाने रेट पे. कब तक चलता ये सब? बहुत जल्दी क्लियर हो गया था कि बंगाल की इकोनॉमी जो थी, इट वॉज क्लियरली इन अ क्राइसिस. इट वॉज सफरिंग फ्रॉम अ डीप क्राइसिस. आर्टिसंस धीरे धीरे गांव छोड़ छोड़ के जाने लगे थे, क्योंकि उनको प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उनको फोर्स किया जा रहा था दैट दे विल बी सेलिंग देयर गुड्स टू द कंपनी एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द कंपनी, एंड दैट वाज वेरी वेरी चीप, वेरी लेस. आर्टिसनल प्रोडक्शन सीधे डिक्लाइन पे थी, और एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन जो था उसमें तो टोटल कोलैप्स दिखने लगा था. क्योंकि जब किसान एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं ले पाएगा तो वो अपनी खेती कैसे करेगा? कर्जे में दबा रहेगा तो उस कर्जे को कैसे चुकाएगा? बट ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट हैव एनी वर्डिक्ट ऑन दिस थिंग बिकॉज देयर मेन मोटिव वाज समथिंग एल्स. और प्रॉब्लम ये हुई कि 1770 में प्रोबेबली इंडियन हिस्ट्री का एक सबसे भीषण फेमाइन, अकाल, सूखा पड़ा था. ऑलमोस्ट 10 मिलियन पीपल डाइड, एंड बंगाल की पॉपुलेशन अगर बात करें तो 1/3 पॉपुलेशन ऑफ बंगाल वॉज टोटली वाइप्ड ऑफ, माई फ्रेंड्स. सो थिंग्स वर नॉट एट दैट easy or that pious as they were seeming. Things were in a chaotic state and problem हो रही थी दोस्तों. East India Company had no force or passe in this thing because their major motive was just earning profit. I hope अब आपको टॉपिक समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.